नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज बात करेंगे एंजियोग्राफी की कि एंजियोग्राफी आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी सेफ है और करवानी चाहिए, कितने परसेंट पे करवानी चाहिए, हार्ट आपका कितने परसेंट चल रहा है और उसमें दिक्कतें कैसे होती है, मौत कैसे हो जाती है लोगों की, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है आपने, आपके जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। ये फ्री की एडवाइस जो मैं वीडियो बना के देता हूँ, कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस ऐसे नहीं लंबा देगा, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में सभी लोगों ने अपने बिजनेस बना रखे हैं, इसीलिए कोई भी डॉक्टर आपको ये सच नहीं बताएगा। और एंजियोग्राफी से पहले क्या होता है कि कई बार पेशेंट को एमआई आ जाता है, जिसे साइलेंट अटैक भी बोलते हैं। उसके बाद जब हम ईसीजी करते हैं, पेशेंट को दिक्कत आती है तो उसको फास्ट एड दिया जाता है। उसकी लिपिड प्रोफाइल, कैस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसको हम जांच करवाते हैं उसकी, और जब नॉर्मल हो जाता है तो उसको हम लोग एडवाइस देते हैं कि वो इकोकार्डियोग्राफी करवाए। इकोकार्डियोग्राफी एक अल्ट्रासाउंड टाइप की मशीन होती है, वही मशीन होती है, उसमें प्रोब लगी होती है, कुछ ऐसा नहीं है, 2 मिनट का काम है, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड की तरह ही की जाती है। 55% से 60% जिसका हार्ट का रेंज आती है वो नॉर्मल है। बाय द वे उसमें कोई स्टंट जो है डलने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डलवाने की ज़रूरत होती है। दूसरा हो सकता है उसके वॉल्व में दिक्कत हो, कई लोगों के वॉल्व में दिक्कत हो जाती है, वो अलग बात मैटर है। जिन लोगों ने एंजियोग्राफी करवाई है, उन लोगों ने स्टंट डलवाए हैं, तो उनको भी बहुत सारी परेशानियां बाद में आती हैं। अब जो बात करेंगे हम लोग, पहला स्टेप है अपना ईसीजी करवाते हैं। दूसरा स्टेप है उसका लिपिड प्रोफाइल वगैरह करवा के उसको फास्ट एड देते हैं जब एमआई पेशेंट को आ जाता है। एमआई कैसे आता है? पेशेंट अपना खाने का ध्यान नहीं रखता, कैस्ट्रोल वगैरह इसकी जांचें नहीं करवाता जितनी देर उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। सस्ती जांचें होती हैं, आप जाके करवाया करें, क्योंकि आपको हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत ही ना आए। लोग जहाँ क्या हिंदुस्तान में हमारे जांचें नहीं करवाते हैं, पूरी फैमिली को जांच करवानी चाहिए। किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो उसमें आप मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है। अगली बात करें हम एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी तक कैसे पहुंचते हैं लोग? जैसे 45% है, 55% या 45%, एग्जाम्पल 45% से नीचे आता है, जैसे 40% है, 45% है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है पेशेंट को, तो उसके लिए आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग उस एंजियोग्राफी करा के स्टंट डलवा लेते हैं, मगर उसमें मेडिसिन से भी उसको सही किया जा सकता है अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इसमें मैं ये भी एक बात बता दूं, किसी ने लिंक करना हुआ, पेशेंट ने एडवाइस लेनी, मैं ऑनलाइन पेशेंट देखता हूं और राजस्थान से बिलोंग करता हूं, गंगानगर से बिलोंग करता हूं। आप पंजाब से हैं तो आप एडवाइस ले सकते हैं, किसी भी तरह की वीडियो कॉल पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैं नंबर अपना मेंशन कर दूंगा। और दूसरी बात, अब आते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है कि अपने आपके सांस से वायर डाली जाती है, जो आगे जाके एक रेड फ्लूइड छोड़ा जाता है, जिसके अंदर एक्सरे टैप हमारे जो मशीन होती है, कैथ लैब जो लगाते हैं, जिसको कैथराइडाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद में उसमें चेक किया जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे नैरो है। उसमें पेशेंट की डेथ कैसे होती है? 10% लोगों की डेथ हो जाती है। कारण ये होता है कि जहाँ पे नैरो होता है, आपकी आर्टरी वेन जो नैरो होती है, साथ में मैं वीडियो भी लगा दूंगा, आप देख सकते हो कैसे एक्सरे वो होता है। उसमें जहाँ पे नैरो होता है तो वहाँ पे कैल्शियम कई बार जमा होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज होती है कैल्शियम की वजह से भी। तो उसको कैल्शियम को जब तोड़ा जाता है तो वो कई बार जाके जो पीस है उसका ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा तो वो आपके ब्रेन की किसी ब्रीक वेन में फंस गया तो आपको लकवा, स्ट्रोक आ जा सकता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये बिल्कुल सच है, आप इतनी जल्दी ना किया करें। कोई एंजियोग्राफी आपको सलाह देता है, 1-2 डॉक्टरों की सलाह लें
और ऐसे पेशेंट भी मेरे पास थे जिनका 35% था, 45% था, और उनको 4 से 5 महीनों में वो मेडिसिन से ठीक हो गए और मेडिसिन से उनकी ब्लॉकेज खुल गई। और आप जो भी एडवाइस लेना है मेरे से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाओगे, यहाँ पे क्या है कि आपको एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है, एक स्टंट की जरूरत होती है, 2 तक डाल दे जाते हैं, सिर्फ एक है कि पेशेंट को पैसा बनाने के लिए। तो ये आप ध्यान रखें, एंजियोग्राफी कोई इतनी आसान बात नहीं है जितना आप ले लेते हो कि यार एंजियोग्राफी होनी कुछ नहीं है। उसमें आपकी जान का रिस्क होता है, जैसे किसी ऑपरेशन में जान का रिस्क होता है। अभी एक और चीज़ जरूर आ गई है नई, वो अभी छोटे शहरों में नहीं आया, जैसे हिसार, मुझे पता है हिसार में भी है, और दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर वगैरह में वो मशीन आ गई है। उसको आगे मैं आपकी भाषा में समझाऊं तो उसके आगे छोटा सा ग्राइंडर लगा होता है, यहाँ पे कैल्शियम जमी होती है, वो इतनी स्पीड से घूमता है, 1 मिनट में 6000 बार घूम जाता है वो, उसका जो रोटेट करता है वो, तो वो उसको ग्राइंड कर देता है, बहुत ब्रीक पाउडर की तरह निकालता है ग्राइंड करके पीस को, और वो आपके ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, जिससे खतरा नहीं होता है। मगर उसमें भी कई बार पीस टूट के निकल जाता है, तो पेशेंट के ब्रेन में फंस गया तो स्ट्रोक, लकवा वगैरह आ सकता है उसमें। तो इसलिए आप इतनी जल्दबाजी मत किया करें, एक से ज़्यादा डॉक्टरों से सलाह लें। किसी को भी सलाह लेनी है, आपकी रिपोर्ट भेज सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे, बात कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कहीं भी मैं हूँगा, आपसे बात व्हाट्सएप पे होती रहेगी, व्हाट्सएप नंबर मैं अभी दे दूंगा। तो आप एंजियोग्राफी कराने से पहले 100 बार सोचें। और मेडिसिन से आप अपना वो ब्लॉकेज खोल सकते हो, वो बिल्कुल खुल जाता है। आप संपर्क करें हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आपकी जो इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट है वो साथ में आप लेके और मुझे व्हाट्सअप करें या लेके आए, तभी आगे मैं आपको मेडिसिन या वो सजेस्ट कर सकता हूँ। यही आज बात करनी थी एंजियोग्राफी के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आज कुछ बता दूं आपको एंजियोग्राफी के बारे में कि क्या क्या रिस्क होते हैं उसके अंदर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने का। वीडियो को आगे शेयर करा करें, और चैनलों अपने जितने भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।